ये मुबारक महीना इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा की तरफ मंसूब है। आला हज़रत वो मर्द कलंदर हैं कि जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिए, अपने तक़वा के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा फरमा दिया है। ये क्या छोटी बात है कि आला हज़रत बरेली के हैं और उनका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। आला हज़रत हिंदुस्तान के हैं, उनका चर्चा दीगर ममालिक में हो रहा है। वजह क्या है कि आला हज़रत आका अलैहिस्सलाम के सच्चे ग़ुलाम थे, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम आला हज़रत को याद करते हैं। हम भी आला हज़रत अलैहिर्रहमा के नक्शे कदम पर अगर चलेंगे, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के हवाले से कुछ लोग ये समझते हैं कि वो एक मौलवी थे, वो एक आलिम थे, वो एक मुफ्ती थे। और आलिम और मुफ्ती ये वली नहीं होते। ये लोगों के जहन में जाहिल पीरों ने बात को बैठाल दिया है कि जो मौलवी होते हैं वो पीर नहीं होते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सही मानों में आलिम होते हैं वही सही मानों में पीर हुआ करते हैं। चूँकि शरीयत का हुक्म ये है कि ऐसे पीर से मुरीद हो जो इतना इल्म रखता हो कि किताबों से मसाइल को निकाल सके। वो काम कौन करेगा? एक आलिम ही तो करेगा, जिसको किताब खोलने का शऊर होगा, किताब पढ़ने का शऊर होगा, जिसे उर्दू अरबी पढ़ना आती होगी, वही तो शरीयत के मसाइल जानेगा। और जिसको ना उर्दू पढ़ना आती है, जिसको ना कुरान पढ़ना आता है, लेकिन कुछ ऐसे जाहिल पीर हैं कि अपनी औलादों को अपनी मसनद पर बैठाल देते हैं। यकीन जाने कि मुरीद होने वाले भी गुनाहगार हैं और ऐसे पीर भी गुनाहगार हैं जो लोगों को मुरीद करते घूमते हैं। आप ऐसों के हाथ पे हाथ दीजिए जिनका सिलसिला आका अलैहिस्सलाम तक पहुँचता हो, जिनका नसब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता हो, जो शरीयत व तरीक़त के मुकम्मल तरीके से जामे हों, जो खिलाफ शरा काम ना करते हों, जो फासिक मौलिन ना हो, ऐसों के हाथ में आप हाथ दीजिए और मुरीद हो जाइए। सिलसिले ज़रूरी नहीं है कि आप फला सिलसिले से मुरीद हों। हर वो सिलसिला मोतबर होगा जिस सिलसिले में शरीयत व तरीक़त का लिहाज रखा जाता होगा। आला हज़रत अलैहिर्रहमा अल्लाह के वो मुक़द्दस वली हैं, अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं, आका अलैहिस्सलाम के वो सच्चे आशिक हैं कि आज चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर जगह आला हज़रत के कलाम को, सलाम को पढ़ा जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सबसे आला वो आला हमारा नबी, ये किसके कलाम है? ये आला हज़रत अलैहिर्रहमा के कलाम हैं। और ऐसे कलाम हैं कि जब पढ़ते हैं तो इंसान वजद में आ जाता है, उसके अंदर ऐसी रूहानियत तारी हो जाती है, ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, गोया कि वो एक घड़ी को गुनाहगार होता है, लेकिन जब इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा के कलामों को सुनता है तो उसके अंदर खुद ब खुद क्वालिटी पैदा हो जाती है। हम आला हज़रत को इसलिए याद नहीं कर रहे हैं कि वो पठान थे, हम आला हज़रत को इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो बरेली के मौलाना थे, हम आला हज़रत को इसलिए याद नहीं करते हैं कि उन्होंने 1000 से किताब ज़ायद लिख दी, हम आला हज़रत को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कभी शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं किया है, हम आला हज़रत को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ सौतेला बर्ताव नहीं किया है, हम आला हज़रत अलैहिर्रहमा को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को हम तक पहुँचाया है। इसीलिए आला हज़रत अलैहिर्रहमा जो है वो किसी ख़ानदान के फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली है। इंशाअल्लाह ताला 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को बरेली शरीफ और पूरी दुनिया में आला हज़रत अलैहिर्रहमा के नाम की महफ़िलें सजाई जाएंगी। बरेली शरीफ में ऐसा एक उर्स पाक होता है कि पूरी दुनिया में उर्स रज़वी की मिसाल है, और लोग आला हज़रत की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का नज़राना पेश करते हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत की कुछ आदात जो थी वो ये थी कि ईद उल अज़हा के मौके पर आप 2 क़ुरबानी फरमाया करते थे। एक आका अलैहिस्सलाम के नाम से क़ुरबानी हुआ करती थी और एक अपने वालिद माजिद हज़रत अल्लामा नकी अली ख़ान अलैहिर्रहमा के नाम से आप फरमाया करते थे। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की महफ़िल का ये मामूल था
कि आपकी महफिल में जो सादात इकराम होते थे, जो सैयदजादे होते थे और जो दाढ़ी वाले होते थे, तो मिलाद पाक जब इख्तिताम पजीर होती, लोगों को शीरनी तकसीम की जाती, तो दाढ़ी वालों को 2 हिस्से दिए जाते थे और सैयदजादों को 2 हिस्से दिए जाते थे। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत की सुन्नत पे अगर अमल करना है तो आपकी महफिल में जितने दाढ़ी वाले हों उन्हें आप डबल हिस्सा दिया करो, ताकि बग़ैर दाढ़ी वालों को शर्म हो जाए और वो भी दाढ़ी रखने की आदत बना लें। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत की एक आदत ये थी कि जब कोई हज करके आता या उम्रा करके आता तो पहले आप यही पूछते थे, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, क्या गुंबद खजरा का नज़ारा किया, क्या सुनहरी सुनहरी जालियों को देखा? तो अगर वो कहते कि हाँ मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद की ज़ियारत की, हुजूर के रोज़े अनवर को मैंने देखा, तो आला हज़रत अली रहमा उनके कदमों को चूम लिया करते थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत को आप कहाँ कहाँ देखोगे यार। आला हज़रत को इसलिए आला हज़रत कहते हैं कि अल्लाह ने आला हज़रत को मकबूल कर लिया, आला हज़रत को कबूल कर लिया। आला हज़रत अली रहमा किबला शरीफ के रुख का बड़ा अदब फरमाया करते थे और बगदाद मोहल्ला के रुख का बहुत अदब फरमाया करते थे। आपको 6 साल की उम्र में मालूम हो गया कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुक़द्दस यानी बगदाद मोहल्ला किस रुख पर है। 6 साल की उम्र क्या होती है यार। 6 साल की उम्र तो ये है कि हमारे बच्चों को पानी पीने का तरीक़ा नहीं मालूम, हमारे बच्चों को सलाम करने का शऊर नहीं, लेकिन यही आला हज़रत हैं कि 4 साढ़े 4 साल की उम्र हुई तो मुकम्मल आपने कुरान पाक को नाजरा फरमा लिया था, और जब 14 या साढ़े 14 साल के हुए तो मुकम्मल आलिम बन गए, और जब आपकी फरागत हुई 14 साल की उम्र में आप फाजिल हो गए तो आपने सबसे पहला फतवा जो नकल फरमाया था और अपने वालिद गिरामी को जब दिखाया तो आपके वालिद आपके फतवे को देखकर इतना खुश हुए कि आपने फ़ौरन मोहर बनवाई और हुक्म फरमा दिया कि आज से मेरा शहजादा जो है फतवा नवीसी का काम करेगा। सुभान अल्लाह। 14 साल की उम्र क्या होती है यार, लेकिन ये क्या है, सब अताई इल्म है। आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की और आज पूरी दुनिया आला हज़रत अली रहमा को इमाम इश्क़ व मोहब्बत के नाम से जानती है। आला हज़रत अली रहमा हर खानका से मोहब्बत फरमाया करते थे। जब आपको मुर्शिद की ज़रूरत हुई तो आप महरारा मुक़द्दसा तशरीफ़ ले गए और सैयद आले रसूल महरवी अली रहमा के दामन से वाबस्ता हो गए। इसीलिए तो कहा जाता है, सैयद आले रसूल महरवी कहते हैं कि जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि आले रसूल महरवी तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कह दूंगा कि मैं इमाम अहमद रज़ा को लाया हूँ। सुभान अल्लाह। ये शान आला हज़रत की है कि पीर भी आला हज़रत पर नाज कर रहे हैं। और कहाँ का हवाला पेश कर रहे हैं, मैदान महशर का। सैयदजादे हैं, आपके पास किस चीज़ की कमी है, लेकिन आला हज़रत के पास कुछ तो था, तभी तो आप फरमा रहे हैं कि मैं आला हज़रत को पेश कर दूंगा। आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत करने का मतलब ये है कि आला हज़रत की तालीमात पर अमल करना। मैं नारेबाजी जो है किसी खानका का पसंद ही नहीं करता। मैं आपको सही बताऊं, आपने प्रोग्रामों में मुझे देखा होगा, मुझसे नारे वरे नहीं लगते हैं। हाँ, बुजुर्गाने दीन की जो सीरत है उसको आप फॉलो करो, उसको आगे बढ़ाओ, यही उनका नारा है और यही उनका परचम बुलंद करने का एक तरीका है। आला हज़रत ने जो लिखा है उसको आप पढ़िए, अमल कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, तब आप सच्चे मानों में आला हज़रत के वफादार कहलाएंगे। सिर्फ आला हज़रत के नारे लगा लेना, सिर्फ मसलक आला हज़रत कहना और कब्रों पे जा जाकर जो है वो नमाज़ें छोड़ना, मज़ारों पे जा जा के नमाज़ें छोड़ना, खिलाफ शरा काम करना, इसका नाम मसलक आला हज़रत नहीं है। मसलक आला हज़रत तो इस चीज़ का नाम है कि जो आला हज़रत ने मज़ारात पर हाज़री के आदाब लिखे हैं। आला हज़रत अली रहमा की चौचा से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे, महरैरा से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे, पीलीभीत शरीफ से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। आज जो नफ़रतें हैं हम उसका खंडन करते हैं। आला हज़रत अली रहमा का जो पैगाम था, आला हज़रत का जो मिशन था कि हर सच्ची खानका से मोहब्बत करना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम हर सच्ची खानका से मोहब्बत करेंगे, चाहे वो कोई खानका हो। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा अली रहमा जब किचौचा शरीफ पहुँचे तो हुजूर सैयद अशरफी मियाँ अली रहमा ने हज़रत मुस्तफ़ा अशरफ अली रहमा को और आपने हज़रत
मुस्तफ़ा अशरफ अली रहमा को तलकीन फरमाई कि ये बरेली के शहजादे हैं, इमाम अहमद रज़ा के ये शहजादे हैं, बेटे हैं, लिहाजा इनकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना रखना, इनकी खिदमत में तुम्हें रहना। कौन है? सैयदजादे हैं। अभी मौलाना हामिद रज़ा अली रहमा को नहीं बताया है कि ये सैयदजादे तुम्हारी खिदमत के लिए रख दिए गए हैं। जब मुस्तफ़ा अशरफ अली रहमा आला हज़रत की बारगाह में पहुँचे तो सादा लिबास पहने हुए थे। जब वज़ू के लिए आप पहुँचे, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अली रहमा को जब वज़ू करवाने लगे तो हुज्जतुल इस्लाम हज़रत हामिद रज़ा अली रहमा ने फरमाया कि मुझे लगता है तुम शहज़ादे हो। इसको कहते हैं विलायत। बताया नहीं है कि ये जो खादिम आपकी बारगाह में है ये कौन है, ये किछौचा का शहज़ादा है या मदरसे का तालिब इल्म है। लेकिन ये आला हज़रत अली रहमा के इश्क का मामला है कि बेटों के अंदर भी वो क्वालिटी पैदा है। अल्लामा हामिद रज़ा अली रहमा ने क्या फरमाया कि मुझे लगता है तुम शहज़ादे हो और मैं सैयदजादों से अपनी खिदमत नहीं कराता हूँ। सुभान अल्लाह। आपने मना फरमा दिया कि ऐ शहज़ादे मैं तुमसे खिदमत कराऊँगा, अरे मैं तो सैयदों का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ जब किछौचा पहुँचते थे, आला हज़रत अली रहमा अपनी चारपाई उनके लिए छोड़ देते थे और फरमाते कि हुजूर आप इस पे आराम फरमा लीजिए। जब सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमा चारपाई पर आराम फरमा हो जाते, आला हज़रत साइड से आते और उनके दोनों तलबों को चूमना शुरू कर देते। आज हम सानात इकराम से मोहब्बत का दावा करते हैं, पहले हम आला हज़रत की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें, तब हम सही मानों में मसलक आला हज़रत के वफ़ादार हों। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा मर्जुल मौत में हैं, आखिरी लम्हात हैं, विसाल करीब हैं आपका, काफ़ी मजमा है और उस मजमे में एक सैयदजादे तशरीफ़ फरमा थे। आपके करीब आपकी खिदमत के लिए लोग लगे हुए थे। तो हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा फरमाते हैं कि मुझे तुम लोगों में कोई किसी सैयद की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। तो उसमें जो सैयद साहब एक बैठे हुए थे उन्होंने फरमाया हाँ हुजूर मैं बैठा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि मैं सैयदों से खिदमत नहीं कराता हूँ। आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी अली रहमा जब मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा ये बरेली शरीफ में तालीम हासिल करते थे, मैं ये आज किछौचा और बरेली का जो संगम कर रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आज बरेली और किछौचा में जो नफ़रतें पाई जा रही हैं, जो बीच के जो आज इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, ज़रा वो होश के नाखून लें कि जब इमाम अहले सुन्नत ख्वाजा बरेलवी और किछौचा के शहजादों के दरमियान इतनी मोहब्बत थी तो हमें नफ़रत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो मोहब्बत बाँटने की ज़रूरत है। मायरा हो, किछौचा हो, बरेली हो, बनाइयो हो, हर खानका से आला हज़रत मोहब्बत करते थे। इंशाअल्लाह ताला हम भी हर खानका से मोहब्बत करेंगे। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद किछौचवी अली रहमा हुज़ूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब के वालिद गिरामी, हाशमी मियाँ साहब के वालिद गिरामी, ये किछौचा मुक़द्दसा में आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी अली रहमा के पास मुफ्ती का कोर्स करते थे। जब आप आला हज़रत की बारगाह में पहुँचे तो आपने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ का एहतमाम फरमाया। शीरनी मंगाई, फातिहा ख़ानी हुई, सबको तकसीम कर दी गई। मुहद्दिस आज़म हिंद किछौचवी अली रहमा खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इमाम अहले सुन्नत ख्वाजा बरेलवी अली रहमा अपनी चारपाई से मसनद से उठे और उठने के बाद कुछ दूर चले। हम लोग हैरत ज़दा हैं कि आखिर आला हज़रत कहाँ जा रहे हैं, अचानक महफिल से उठे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि महफिल के बीच में शीरनी का कुछ हिस्सा ज़मीन पर गिर गया था और आप आगे बढ़े और बढ़ने के बाद शीरनी के हिस्से को हाथ से नहीं उठाया बल्कि ज़मीन पर झुके और अपने दोनों होठों से उठाया और आपने खा लिया। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत हैं कि जब शहज़ादा आया तो उसकी आमद पर गौसे आज़म की बारगाह में नियाज़ फरमा रहे हैं और जब गौसे आज़म की नियाज़ ज़मीन पर गिर गई तो किसी को हुक्म नहीं दिया कि उसे उठा कर एक कोने पे रख दो, किसी से ये नहीं कहा कि उठा के ला के मुझे दे दो, बल्कि आला हज़रत अली रहमा ने हज़रत गौसे आज़म की नियाज़ का हमें अदब बता दिया है कि गौसे आज़म की नियाज़ का अदब तो ये है कि खुद ज़मीन पर झुके और होठों से उठाया और आपने खा लिया। आज गौसे आज़म की नियाज़ करने वाले होश के नाखून लें, गौसे आज़म का लंगर खाने वाले होश के नाखून लें कि जब गौसे आज़म की नियाज़ खाने जाओ तो अदब के दायरे में जाया करो। तुम्हारे सर पर टोपी होना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए,
पैर लटका कर नहीं खाना चाहिए, और जब खाओ तो इतना खाओ जितना तुम्हारी इच्छा है और जितना तुम खा सको। लेकिन आज न्याज में भी लोग 420 ही करते हैं, आधी खाई आधी नीचे सरका दी। जब घर पे बिरयानी खाते हैं तो पूरी हड्डी को ऐसे चूसेंगे जैसे कि ये कोई चॉकलेट हो, और जब किसी के यहाँ न्याज खाने जाएंगे तो आधी बोटी खाएंगे और आधी नीचे सरका देंगे। तो लिहाजा किसी का खाना खाएं, किसी की दावत खाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पैसा नहीं लगाया है, बल्कि उसने पैसा भी लगाया है और आपको खुलूस मोहब्बत के साथ बुलाया। मौला ताला हम सबको सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरेली शरीफ में कुल शरीफ होगा, अगर आप लोग चाहें तो मस्जिद में कर लें, तो हम लोग तो इंशाअल्लाह ताला बरेली शरीफ होंगे, वरना अपने अपने घरों पर हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा के नाम से फ़ातिहा ख़वानी करें और अपने बच्चों को बताएं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की क्या शान है और आला हज़रत अलैहिर्रहमा का क्या मकाम है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा को अभी मैंने अर्ज़ किया कि हम लोग इसलिए मानते हैं कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने पूरी सुन्नियत को बचाया है। हर खानका, उस वक्त खानका पर हमले हो रहे थे, ये देवबंदी, वहाबी, राफ़ज़ी, शिया, ये लोग खानकाहों पर हमला कर रहे थे, लेकिन आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने खानकाहों के तक़द्दुस को बचाया है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जब आका अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर हमला हो रहा था तो कौन मैदान में आया? अपने अपने एतबार से सब ने काम किया है, लेकिन जो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपने कलम के ज़रिए से मुखालफीन का जवाब दिया है, उसकी मिसाल जो है हमें दूर दूर नहीं मिलती। एक किताब का मैं आपको हवाला दूँ, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। जब आप हज्ज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए तो मक्के के बड़े बड़े मुफ्तियों को पता चला कि बरेली का एक आलिम आया है, तो हम उससे फला सवाल करेंगे, देखें उनके अंदर कितना इल्म है। आला हज़रत से सवालात जब कायम किए तो उस किताब को आपने लिखा 8 घंटे में। आज कंप्यूटर उस किताब को 8 घंटे में टाइप नहीं कर पा रहा है। अल्लाह, ये आला हज़रत की शान थी। मौला ताला हम सबको आला हज़रत अलैहिर्रहमा की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।